हाय। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये एटॉमिक मास के लिए कार्बन 12 को लिया गया। अब दूसरा जो पॉइंट है कि व्हाट इज ए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स एक साथ समझा रहे हैं, समझिएगा उस बात को। दो टाइप के हो सकते हैं। एक, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन हुआ। आप लोगों ने कहीं देखा है क्लोरीन को इस तरीके से लिखा हुआ? कहीं नहीं मिलेगा। क्लोरीन इस तरीके से लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हुआ, ये इस तरीके से कहीं नहीं आपको मिलेगा। ऑक्सीजन हर जगह यहाँ मिलता है। मतलब ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ, क्लोरीन एक एलिमेंट हुआ, जो इस स्टेट में दो क्लोरीन के मिलने के बाद ही अस्थायित्व को अस्थायी रहता है, स्टेबल होता है। लेकिन दो एलिमेंट मिल गया तब तो ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स बन गया, ये भी मॉलिक्यूल्स बन गया। और यहाँ क्या है? ये क्लोरीन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का एक एटम है। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा हुआ HCl। यहाँ देखिए क्लोरीन मिला हुआ है और हाइड्रोजन मिला हुआ है। ये डिफरेंट एलिमेंट हो गया, तो एक मॉलिक्यूल्स ये भी होगा। HCl का यहाँ कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा क्या? H और Cl, H एंड Cl। तो ये कहता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ और या कंपाउंड कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट बोलते हैं जैसे ये अभी फ्री स्टेट में है, आपको कहीं भी मिलेगा इसी स्टेट में। क्लोरीन मिलेगा Cl2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन मिलेगा O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन मिलेगा N2 के फॉर्म में। ये इसका फ्री स्टेट है। इस स्टेट में नहीं रह सकता है क्लोरीन, ऐसे ऐसे या ऐसे नहीं रह सकता है। इसमें स्टेबल नहीं होगा और इसमें स्टेबल होगा, ये फ्री स्टेट में। तो ये कह रहा है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो कैपेबल है इस फ्री एग्जिस्टेंस में रहने के लिए। और ये अपने अपने सबस्टांस का सारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये शो करेगा। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम। ये दो अलग अलग टाइप से बना हुआ है, इसलिए इसको हम डिफरेंट एटम का बोलेंगे। ये सेम एटम से बना हुआ है। कहीं भी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि Na फॉर्म में सोडियम ही रहता है, ऐसे कहीं नहीं देखा होगा Na2। तो इसका फ्री स्टेट यही हुआ, लेकिन ये एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है। मेटल है, एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल है, मोस्टली नॉन मेटल जो है सो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसको हम Cl का, ये Cl2 मॉलिक्यूल्स हो गया, ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल्स हो गया, नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल्स हो गया। किस फॉर्म में है? एलिमेंट के फॉर्म में। ये क्या है? एटम के फॉर्म में। समझ गए? अब एक चीज और है, उसको समझ लीजिए कि
अब देखिए O2 के फॉर्म में ही रहता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, आपको बोले थे। ओजोन हमेशा O3 के फॉर्म में रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। मैग्नीशियम है तो इसी फॉर्म में रहेगा, इसमें टू टू कुछ नहीं लगेगा। ये सब है। क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है सो Cl2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब जैसे ये तो सेम एटम हो गया, अब डिफरेंट का ले लेते हैं तो ये बन गया H2SO4। ये SO4 जो है सो एक रेडिकल है, इसलिए आप ये रेडिकल का बात नहीं समझिएगा। सपोज कीजिए HCl ही है। अब एक चीज गौर कीजिए, यहाँ दो एटम है, इसको हम लोग बोलेंगे डायटमिक। O2 कैसा एटम है तो डायटमिक। O3 कैसा है ट्राइएटमिक। Na कैसा है मोनोएटोमिक। Mg कैसा है मोनोएटोमिक। फिर Cl2 कैसा है डायटमिक। HCl कैसा है HCl, दो है तो डायटमिक। समझ गए? ये इसमें दो एटम है किसके, ऑक्सीजन का। ये ऐसे नहीं हुआ O+O तब बन के O2 हुआ। O3 कैसे हुआ O2 O+O+O, 3 एटम है। Na कितना हुआ एक, Na एक हुआ। Mg कितना हुआ ये भी एक। Cl2 कैसे है Cl और फिर एक Cl जुटा हुआ है। HCl कैसे है H और प्लस Cl जुटा हुआ। ये देखिए डायटोमिक, दो एटम है O2 के, O2 बना। O3 में 3 एटम है, O3 के, ओजोन हमेशा O3 के रूप में ही रहता है तो इसको हम ट्राइएटोमिक बोलते हैं। सोडियम हमेशा Na के फॉर्म में होता है, एक ही है, मोनोएटमिक हो गया। मैग्नीशियम मोनोएटमिक हो गया। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के दो एटम मिलके ये Cl2 बना एलिमेंट जो डायटमिक होता है। HCl में एक H है और एक Cl है, इसमें भी दो एटम है, एक H के और एक Cl के, इसलिए ये डायटमिक हुआ। तो आप ये समझ गए कि डायटमिक और ट्राइएटमिक किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH4 हुआ, अब इसको मिटा देते हैं, CH4 लिखते हैं। CH4 कैसे है, एक C है प्लस एक H है प्लस फिर एक H है प्लस एक H है और फिर प्लस एक H है, 1 2 3 4 5, ये पेंटा एटॉमिक हो जाएगा। क्या होगा पेंटा एटॉमिक, 1 2 3 4 एंड 5, पेंटा एटॉमिक हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम NH3 का नाम लेते हैं, NH3, यहाँ देखिए एक एटम N का है और प्लस 3 H है, 1 2 H 3 H। अब यहाँ देखिए कितने एटम है 1 2 3 4, ये टेट्रा एटॉमिक हो गया। हम समझते हैं ये डायटमिक और ट्राइएटमिक टेट्राएटमिक समझने में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यही इसी में बताए थे कि अगर हम सेम एलिमेंट का लिए तो लिखे Cl को Cl2, ऑक्सीजन को लिखे O2, नाइट्रोजन को लिखे N2, ये सेम एलिमेंट का, सोडियम का लिखे तो Na, मैग्नीशियम का लिखे तो Mg, कैल्शियम का लिखे तो ऐसे Ca। ये इसका अपना फ्री स्टेट में होता है, जिसका जितना फ्री स्टेट में जो स्थिति है फ्री स्टेट में उसमें जितने एटम रहते हैं उस एटम को हम लोग बोलते हैं ये डायटमिक, ये डायटमिक, ये डायटमिक, मोनोएटमिक, मोनोएटमिक, मोनोएटमिक। ये तो हो गया सेम एलिमेंट, सेम दो क्लोरीन के एटम मिले और ये Cl2 बन गया, फ्री स्टेट में आ गया। ऑक्सीजन के दो एटम बने मिले और ये O2 के फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से अगर हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में बोलें तो कंपाउंड हो गया H2SO4 एक, वही NH3 दो, तीसरा लीजिए CO2, ये कंपाउंड हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम मिलने के बाद जो बना
वो उसका कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं H कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4। ठीक है, यहाँ जो ये कॉम्बिनेशन है सो 2:1:4, और ये हो गया 7 एटम से बना हुआ है, इसलिए इसको हेप्टाएटॉमिक बोलेंगे। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स हो गया। मॉलिक्यूल ये एक है, किस से बना हुआ है तो 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन। ये ऐसे जो हम लोग लिखे क्लोरीन, तो ये फ्री स्टेट में क्लोरीन को इसी तरीके से लिखते हैं। किस एटम से बना है तो 2 क्लोरीन से। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट है, जिससे इसका ये मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि एक से अधिक है। मॉलिक्यूल्स हमेशा एक से अधिक एटम जब भी कहीं मिलेगा तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, या तो वो सेम एटम में बनेगा या डिफरेंट में बनेगा। सेम एटम में बनेगा तो Cl2 बनेगा, O2 बनेगा, O3 बनेगा, Na बनेगा, इसको सेम एटम का बोल रहे हैं। जब डिफरेंट एटम मिलकर कोई एक चीज बनाएंगे उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। NH3 हो गया, N हो गया 1, H हो गया 3, रेशियो हो गया इतना 1:3 का, और ये टेट्रा हो गया, टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे इसको। समझ गए? चलिए ठीक है। अब कहता है कि आयन क्या होता है। आयन व्हाट इज एन आयन। आयन हम किसको बोलते हैं? अब इस बात को भी समझ लीजिए कि आयन क्या होता है। तो अब एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, किसी एटम में अगर सपोज कीजिए, अब ये समझ गया, इसको नेगेटिव समझ लीजिए। अब आइए आप सोडियम एटम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को छोड़िए, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। आप 2 दोस्त मेला घूमने गए। एक दोस्त के पास 88 रुपये है और एक दोस्त के पास 2 रुपये है। यहाँ आप लोग जा रहे हैं तो सोचे कि भाई पैसा एक जगह रखते हैं, अलग अलग मत रखो, एक जगह रहेगा, जितना तुमको जहां जरूरत पड़ेगा उतना हम तुमको दे देंगे। अब आसान क्या होगा इसमें ये बताइए। ये 2 रुपये वाला बी आदमी है, 88 रुपये वाला ए आदमी है। आसान क्या होगा, ये अपना 88 रुपया 2 रुपये वाले को दे दे, या 2 रुपया वाला 88 को दे दे। 88 वाला सोचेगा अरे मेरे पास 88 रुपया है, इसको दे देंगे, क्यों नहीं, इसी के पास सिर्फ 2 रुपया, यही ले लेते हैं। तो आसान होगा, इसका 2 रुपया ये ले लेगा। तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में देना और लेना चलता रहता है। ठीक है, जो आसान होता है वो काम होता है। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 1। अब इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसको +7 चाहिए, या नहीं तो ये अपना एक किसी को देगा। क्या आसान है इसके लिए, एक किसी को दे देना या 7 किसी से लेना। 7 किसी से लेना इसके लिए बहुत कठिन है, इसीलिए ये आसानी से एक किसी को दे देगा और खुद स्टेबल हो जाएगा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में हमेशा किसी को देगा, तुरंत देके अपने ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अस्थाई बन जाएगा। निश्चिंत हो गए, वो था मेरे अगल बगल में एक लटका हुआ था, दे दिया, हम निश्चिंत हो गए, उसका टेंशन मेरे पास नहीं है। तो सोडियम क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरे को डोनेट करता है, और ये देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। देने वाला भाई हमेशा महान होता है ना, तो देने वाला पॉजिटिव बनता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, और तब इसके पास रह जाएगा 2-8, ये ऑक्टेट हो गया, इसका कंप्लीट स्टेबल बन गया, और तब सोडियम बन जाएगा Na+। ठीक है। सेम लीजिए आप क्लोरीन का, अब दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 7। अब बताइए, एक इसके लिए एक लेना आसान है या 7 किसी को देना आसान है? इसके लिए एक लेना आसान है, तो ये क्या करेगा, सोडियम, जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा हमेशा, उसी तरीके से ये हमेशा लेगा, क्योंकि इसके लिए आसान है लेना। ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसको हो गया 8, अब ये बन गया 2, 8, 8, और ये क्लोरीन है, चूंकि लिया है तो ये बन गया नेगेटिव। तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव बनता है और लेने वाला हमेशा निगेटिव बनता है। तो अब आइए, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हुआ, NaCl हुआ, ये इसको हम ब्रेक करेंगे, ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, क्योंकि ये हमेशा लेता है, टूट जाने के बाद तो फिर अलग अलग हो गए जैसे थे। तो ये हमेशा एक लेता है, इसलिए शो करते हैं कि ये निगेटिव चार्ज हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये हो गया सोडियम आयन, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन, इसको बोलेंगे क्लोरीन आयन। तो आयन समझ गए कैसे बनता है, दे के जो आदमी जो देता है, जो एटम दिया सो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, जो लिया वो हमेशा निगेटिव बनेगा। अब आ जाइए राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। इसको ख़त्म कर लेने के बाद जो आपका बचेगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला देख लीजिए। तो इसमें कहता है, जैसे आप पहले एग्जाम्पल देखिए, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ये इसी एक को हमेशा देगा और बन जाएगा Na+। क्लोरीन आपके बुक में ये दिया हुआ है, इसका चार्ज दिया हुआ है कि किस तरीके से चार्ज है, हर एटम पर कैसे कैसे चार्ज होता है, उसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा। याद कर लेने के बाद जैसे बहुत सारा चीज़ है, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, उसको याद कर लीजिए। ठीक है। तो सोडियम ऐसे, जैसे मान लीजिए पोटाशियम है कि इसको भी आप देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो ये किसी को दे के बन जाएगा K+। मैग्नीशियम ले लीजिए, इसका है कितना 12, इसका हो जाएगा 2, 8, 2, ये दो किसी को दे के बन जाएगा Mg+। उसी तरीके से सल्फेट है SO4, ये रेडिकल है, मतलब इस रेडिकल कहने का मतलब कि SO4 में इसको ऐसे लिखेंगे, ये एक SO4 मिला के एक चार्ज कैरी करता है, SO4 पर एक चार्ज होता है और उस चार्ज को बोलते हैं 2-। इस पर कितना चार्ज होता है तो 2-, यहां नहीं लिखने के बदले यहां लिखिए। ठीक है। कार्बोनेट हुआ CO3, इस पर कितना होता है 2-। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन लिखने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप या तो चार्ज को ध्यान में रख के कीजिए, या फिर उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको ध्यान में रख के कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं उसको ध्यान में रख के कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन के 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। ठीक है, या तो वैलेंसी देखिए या फिर उसका चार्ज देखिए। तो चलिए अब आपको हम ये दिखा देते हैं कि केमिकल कंपाउंड जो है सो फॉर्मूला कैसे होता है किसी भी। चलिए यहाँ लीजिए सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे, ये बन जाएगा NaCl। लेकिन बना कैसे? एक ये देखिए, आप दो नजरिए से आप इसको देखिए। सोडियम का एटॉमिक होता है, एटॉमिक नंबर 11 लिखते हैं, 2, 8 एंड 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? ये 1। इसी को ये दे के पॉजिटिव बनेगा। क्लोरीन का देखिए 17 कैसे होता है? 2, 8 एंड 7। इसी 7 को देगा नहीं, एक इससे लेगा, लेकिन इसी 7 में है। ये क्या करेगा? एक लेगा, और इसी की हम बात कर रहे हैं। या तो कितना लेगा तो एक लेगा, कितना देगा तो एक लेगा, एक देगा। तो आप देखिए यहाँ चार्ज हो गया, इस पर +1, इस पर भी -1। चूंकि एक ही लेगा तो ये -1 हो गया। अब हम यहाँ NaCl लिखे। इसका तरीका क्या है कि आप दोनों को अलग अलग लिखिए, Na यहाँ लिखे और Cl यहाँ लिखे। क्लोरीन कितना किसी से लेके अपना ऑक्टेट पर पूरा करेगा? तो इसका कितना है? 2, 8, 7। एक लेगा किसी से, एक इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी हो गया 1। या एक चार्ज लेगा किसी से, आप चार्ज की बात कीजिए या फिर वैलेंसी का बात कीजिए। तो एक चार्ज लिया तो क्लोरीन कितना लेगा? तो ये माइनस में हो गया, और ये हमेशा इसका हो गया 2, 8, 1। इस एक को हमेशा ये डोनेट करेगा, दान देगा। ये हमेशा जो है सो पॉजिटिव में कहीं भी जाएगा ये डोनेट करेगा, और ये हमेशा एक पॉजिटिव में रहेगा। चूंकि एक डोनेट कर रहा है इसलिए एक पॉजिटिव में रहेगा। ऐसे लिख देते हैं बड़ा बड़ा में, ये 1 माइनस और 1 प्लस। अब नियम क्या कह रहा है? इसका वाला इसको दे दीजिए, इसका वाला इसको दे दीजिए। मतलब ये चला जाएगा इस पे और ये चला जाएगा इस पे। तो देखिए इसको लिखेंगे तो हो गया NaCl, इस पर माइनस, इस पर 1 प्लस, दोनों कैंसिल हो गया, हम लिख दिए इसको NaCl। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अभी आपको बोले थे कि कार्बोनेट के पास 2 निगेटिव आयन होता है। ये रेडिकल हुआ कार्बोनेट। अब बुक में देखिए, सबको याद कर लीजिएगा। कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 और इसका 2 माइनस चार्ज होता है। इसी को फिर Na के साथ जोड़ देते हैं। इसका तो बोले थे कि 2, 8, 1 होगा, ये एक दे के कहीं पॉजिटिव बनेगा, तो कहीं जितना इसका इलेक्ट्रॉन इसमें हिस्सा भाग लेगा रिएक्शन में, वही उसका वैलेंसी हुआ। तो ये या तो एक इसका वैलेंसी बोलिए या फिर एक चार्ज बोलिए। अब देखिए यहाँ पर लिखना है हमको Na, और यहाँ लिख लिए CO3। इसका चार्ज कितना है? 2 माइनस, और इसका कितना है? तो 1 प्लस। नियम क्या कहता है कि ये इसको दे देगा और ये उसको दे देगा। बन गया क्या? Na, ये 2 बना, और CO3 ये 1 बना। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गया, तो चार्ज को हम लोग नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। समझ गए? अब लीजिए मैग्नीशियम का और क्लोरीन का लेते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है? Mg का होता है 12। देख लीजिए 2, 8, 2। मैग्नीशियम क्या करेगा? इसका वैलेंसी कितना है?
तो रिएक्शन में कितना इसका इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेगा, हमेशा ये 2 या तो दे ही देगा। किसी को लेना इसके लिए बड़ा कठिन है, 6 किसी से लेना कठिन है, 2 देना आसान है, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 2। और चार्ज ये दिखाएगा Mg, चूंकि 2 दे रहा है तो इसलिए ये चार्ज दिखाएगा। और क्लोरीन के बारे में बोले कि इसका 17 होता है, 2 8 7, और ये हमेशा एक किसी से लेगा, ये निगेटिव चार्ज दिखाएगा हमेशा, एक निगेटिव, ठीक है, 1 और ये 2। अब आइए आगे पर, ये लिखिए Mg यहां पर, यहां लिख दीजिए क्लोरीन, Mg का कितना हुआ 2+, क्लोरीन का कितना हुआ 1-। नियमतः ये चल जाएगा इस पे और ये चला जाएगा इस पे, और तब बनता है रिएक्शन, ये कंपाउंड MgCl2। निगेटिव पॉजिटिव का दोनों चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चलाया इस पे, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। एक और ये ले लीजिए, सोडियम ऑक्साइड का ले लेते हैं। इनने का बताए थे कि 2 8 और 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 2 और ये 6, इसके लिए 2 इसको चाहिए, कहीं भी कंपाउंड बनेगा। आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का 8 हाथ है, जिसमें से 2 खाली है और 6 भरा हुआ है। उसका जब तक दोनों हाथ पूरा नहीं होगा तब तक ये कंपाउंड नहीं बनाएगा। और इसका सोडियम का एक ही हाथ बचा हुआ है, ये एक ही हाथ जब किसी को दे देगा अपना एक हाथ, तो सोचेगा अब मेरे पास जो है सो ठीक है, ये दे देने के बाद समझेगा कि अब हम ठीक है और स्टेबल बन गए। इसका जब तक 2 और नहीं आएगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो अब ये कैसे होता है, लिखिए यहाँ पे Na और यहाँ लिखिए O। Na का हो गया 1+ और ऑक्सीजन का हो गया 2-। ठीक है, नियमतः ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये जाएगा इस पे और ये जाएगा इस पे, और तब ये बनेगा, यहाँ बनेगा Na2O। दोनों निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया तो Na2O बन गया। तो इसी तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक चीज और है कि आयन जो बनता है उसमें क्या होता है वो जरा देख लीजिए। सोडियम हुआ, इसमें सोडियम में 11 इसका एटॉमिक नंबर हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक जो नंबर हुआ उसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ ये, तो निश्चित रूप से इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये निगेटिव चार्ज हुआ। अब देखिए कि अगर सोडियम एक पॉजिटिव, जब सोडियम प्लस बन जाता है ये, तब क्या होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को दे देता है। तब सोडियम प्लस को अगर हम देखेंगे तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही होगा, इलेक्ट्रॉन घट के 10 हो जाएगा। समझ गए? ये एक चार्ज दिया, जब भी दिया एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, ये चार्ज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इतना चार्ज होता है, ये इतना निगेटिव, इतना चार्ज इस पर होता है और इतना निगेटिव चार्ज होता है। 11 पॉजिटिव 11 निगेटिव, तभी तो इसको बैलेंस में किए हुआ है। समझ गए? जैसे मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम प्लस प्लस माने 2+ हुआ। इस आयन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वैसे जनरली होता है 2-8-2। ये क्या करता है, ये 2 अपना दे देता है। पहले कितना है
तो 12 पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 दिया तो इसमें से 2 घट गया, तो प्रोटॉन का संख्या तो वही रह गया और इलेक्ट्रॉन घट के हो गया 10। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को से आगे देखते हैं क्या है वो बता देंगे। जो भी आप लोग नहीं समझे हो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कोई भी हो कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए, तभी हम समझेंगे कि आप क्या नहीं समझ पाए, क्यों नहीं समझ पाए। थैंक यू।